तो दोस्तों आपके लिए ये एक बड़ी बैड न्यूज़ होगी क्योंकि आने वाली एपिसोड कभी मैं कभी तुम की सेकंड लास्ट एपिसोड होगी और ड्रामा जो है मुकम्मल तौर पर समराइज हो चुका है। स्टोरी सबके सामने आ चुकी है। यही बाकी रह गया है कि किस तरह से एक हैप्पी एंडिंग होती है और आने वाली एपिसोड में एक धमाकेदार चीज़ होगी। यहाँ पर किसी का डेथ भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हम इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रुबाब की। तो रुबाब ने जो कुछ भी किया उसने अदील के साथ वो बहुत अच्छा सलूक किया। अदील यही डिजर्व करता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रुबाब भी कोई दूध की धुली हुई है, वो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। अदील जो डिजर्व करता था वो बेचारा जेल में चला गया। अब उसके बाद रुबाब ने भी कोई शर्जीना और उसकी फैमिली के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। रुबाब ने दौलत के बलबूते पर अदील के साथ शादी रचा ली और उसके बाद फिर उसके घर में गई और वहां जाकर उसने कैसे कैसे ड्रामे किए और बड़े तरीके से बड़े एक प्लानिंग करके उसने वो पैसे छुपाए और उसके बाद मुस्तफ़ा और शर्जीना को अपने ही घर से बेदखल करवा दिया। यानी वो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि चालाक होशियार खातून है और उसने बड़े तरीके से मुस्तफ़ा और शर्जीना को उनका इमेज घर में ख़राब किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो एक पैसों वाली स्टोरी बनाई। मैं अपने सास ससुर को गाड़ी लेके दूंगी और साथ ही फिर उसने उनको वहाँ से घर से निकलवा दिया। तो रुबाब भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, उसने भी बहुत बुरा किया है और उसके साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरी ये प्रेडिक्शन है कि जो सेकंड लास्ट एपिसोड है या लास्ट एपिसोड में रुबाब को अदील किसी तरीके से उसका मर्डर करवा देगा, क्योंकि वो अब वहाँ जेल में जा चुका है और उसका ताल्लुक अब क्रिमिनल लोगों से बनता दिखाई देगा और फिर जो मुझे लगता है कि रुबाब को अदील मर्डर करवा देगा। तो ये एक बड़ा धमाकेदार किस्म का इसका एंड, इंटरेस्टिंग एंड होगा, मुझे ये ऐसे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी तरफ जो शर्जीना है वो नाराज़ है मुस्तफ़ा से और जब वो उसको होश आता है तो वो फौरी तौर पर अपने बच्चे का पूछती है, लेकिन उसकी वालदा उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करती है और टैकल करने के बाद फिर उसको अपने घर में ले जाती है। लेकिन इस दौरान शर्जीना मुस्तफ़ा को मुसलसल इग्नोर कर रही है और उसके इग्नोर करने की वजह से मुस्तफ़ा रोता है, चिल्लाता है, उसको याद करता है। जो उसने नया फ्लैट लिया है वो बिल्कुल जिस तरह से शर्जीना सोचती थी उसको उस तरह की सेटिंग करता है, प्लांट्स लेके आता है और अपने ड्राइंग रूम में रखता है। तो ये बड़ा एक इमोशनल सीन है। मैं इस पॉइंट पर फिर दोबारा बात करूंगा कि शर्जीना एक वेल एजुकेटेड लड़की थी और जिस तरह अगर उसका खामद बिजी है तो उसका ये हरगज मतलब नहीं है कि आप ऐसे ही घर में गिरते पड़ते रहो, आप जो है वो अपना ख्याल ना रखो, अपनी सेहत का ख्याल ना रखो। और लड़कियां जो होती हैं, जो स्पेशली खवातीन हैं, जब प्रेगनेंसी के दिन होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप की केयर करती हैं और अपना ख्याल रखती हैं। आप अपने पेरेंट्स के घर में भी शिफ्ट हो सकती थी, आप अपनी छोटी सिस्टर को भी अपने साथ ला के रख सकती थी और फिर अपना बेहतर तौर पर ख्याल रख सकती थी, कंप्लीटली डॉक्टर्स को चेकअप करवाती। अब चूंकि मुस्तफ़ा भी एक अच्छी हैंडसम इनकम कमा रहा था तो वो आपको पैसे भी दे रहा था कि आप अपना बेहतर तौर पर ख्याल रखें, अपनी डाइट को अच्छा करें, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, अपना ख्याल आपको रखना चाहिए था। लेकिन आप ये क्या होगा कि अगर आपका हस्बैंड बिजी है तो आप ऐसे घर में गिरती पड़ती रहें और परेशान हो जाएं कि पता नहीं अब मुस्तफ़ा मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मुस्तफ़ा बिल्कुल चेंज हो गया है, उसके पास पैसा आ गया है। यानी ओवर एग्जैजरेट कर करके इतना उसने अपने आप को टेंस किया और बीमार हो गई और फिर उसके बाद मिसकैरेज हो गया, लाइट चली गई है तो आप मोमबत्ती जलाने के लिए जा रही हैं। आजकल के दौर में जो एक मैं समझता हूँ कि यहाँ डायरेक्शन वालों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि आजकल के दौर में आप मोबाइल की लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या हुआ कि आप उसका मोमबत्ती जलाने के लिए चलेंगी अंधेरे में और फिर वहां गिर गई, उसके बाद मिसकैरेज हो गया, आपकी अपनी जान को आपने खतरा में डाल लिया। मेरा ख्याल है कि यहाँ 60% कसूरवार शर्जीना है, 40% मुस्तफ़ा भी है क्योंकि उसको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन इस तरह से अब इस पॉइंट पर आकर मुस्तफ़ा को इग्नोर करना ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा के पेरेंट्स हैं उनके साथ रुबाब बहुत बुरा सलूक करती है, इसकी वजह से वो उनको घर छोड़ना पड़ जाता है, घर बेच दिया और उसके बाद वो अपनी बेटी सिद्रा के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और सिद्रा जब मुस्तफ़ा को ये सारी चीज़ें बताती है कि अदील ने धोखे के साथ डिसीव करते हुए पेरेंट्स को घर बेच दिया है, इस वक्त तुम्हारे अब्बा बीमार हैं, तो वो फौरी तौर पर जब उसको पता चलता है तो वो उनको अपने साथ अपने घर में ले आता है
हॉस्पिटल में जाके उनके बिल पे करता है, यानी उनके साथ पूरा पूरा मुस्तफ़ा जिस तरह से बेटे होते हैं वो अपना रोल प्ले करता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो पेरेंट्स हैं जब वो सिद्रा घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ड्रामे को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता था। ये दिखाया जाता कि वकास की वालदा थोड़ा सा रूडली उसके साथ बिहेव करती, क्योंकि जिस तरह से इस अम्मा ने किया था शर्जीना के साथ, थोड़ा सा इसके साथ भी ऐसे होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि 2-3 एक साथ यहाँ पर ड्रामे को एक्सटेंड किया जा सकता था, लेकिन चूंकि आई थिंक दे आर वेरी फास्ट और वो इसको फास्ट ट्रैक पर लेके जा रहे हैं और जल्दी जल्दी इसको समराइज करके ख़त्म करना चाह रहे हैं ड्रामे को। तो बहुत अच्छा ड्रामा है, लेकिन बहरहाल वो इस पॉइंट पर इस अम्मा बूढ़ी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, जिस तरह इसने बड़ी सख्ती से और रूडली शर्जीना को घर से निकाला और फिर मुस्तफ़ा के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। इस सारी सूरत हाल में रबाब और अदील का साथ दिया और फिर उनको मुस्तफ़ा और शर्जीना को बड़ी गुर्बत के आलम में दिन गुजारने पड़े और उनको घर से निकलना पड़ा। जब मुस्तफ़ा उनको अपने घर ले आता है तो वो सारी चीज़ें देखकर उसके पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं कि ये किसका घर है और ये गाड़ी किसकी थी। तो मुस्तफ़ा उन्हें बताता है कि ये सब कुछ मेरा है। तो वो ये सब चीज़ें और ये सारी तरक्की देखकर उसके पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं। फिर उसके बाद वो शर्जीना का पूछते हैं मुस्तफ़ा से, तो मुस्तफ़ा उनको कोई जवाब नहीं देता। अल्टीमेटली जवाब देना पड़ेगा, पेरेंट्स ही इसकी रेड्रेस करेंगे और फिर बाद में वो जाके शर्जीना को मनाएंगे। शर्जीना आ जाएगी इस घर में, बड़ी मन्नत समाजत के बाद उसको मनाने पे टाइम लगेगा। ये सब कुछ हम सेकंड लास्ट एपिसोड में होता हुआ देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ अदील का क्या बना। अदील जेल में सड़ रहा है। मेरा ख्याल है कि पूरी फैमिली को यूनाइट हो जाना चाहिए। मुस्तफ़ा को एक बड़ा रिच मैन बन के हातम की तरह जाना चाहिए और पुलिस वालों को कुछ ले देकर अदील को जेल से बाहर ले आए और उसको अपनी मर्सिडीज कार में बिठाए। उसके बाद अदील के चेहरे के तासरात देखने वाले होंगे कि उसने कितना बुरा सलूक किया था मुस्तफ़ा के साथ और अब मुस्तफ़ा इतना अमीर हो गया है कि वो उसके तमाम खर्चे और पैसे उठा रहा है और फिर उसको इतना अमीर दिखाया जाए कि वो इतना पैसा इकट्ठा कर ले, फिर वही घर जो अदील ने बेचा था वो दोबारा मुस्तफ़ा वापस लेकर अपने पेरेंट्स के हवाले कर दे। तो ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थ्रिल पैदा किया जा सकता है ड्रामे में। अब ड्रामा जो है वो इख्तिताम के नज़दीक है। अब इस ड्रामे में कुछ बचा नहीं है, कुछ रह नहीं गया। देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में किस तरह इसको समाप्त किया जाता है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है कि इन सब में से शर्जीना, मुस्तफ़ा, रबाब, अदील में से कोई ना कोई किसी की हलाकत हो जाए। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन सब में से किसकी हलाकत हो सकती है, कौन इस ड्रामे में एंड में जाकर उसकी डेथ वाक़या हो सकती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच रहें और हम इसी तरह पाकिस्तानी ड्रामास को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।